आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना। एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ पे तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ऐ कफन चोर, अब तू मेरे हाथ पे तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए। मुसलमानों के कफन चुराए? जी मुसलमानों के कफन चुराए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सच सच बताना ऐ कफन चोर, सच सच बताना कि तूने जब मुर्दों के कफन चुराए तो कितने मुर्दे थे जिनके चेहरे मरने के बाद कब्र में किबले की तरफ थे? ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना। थोड़ा मिंबर वालों से भी तवज्जो चाहता हूँ, बात न करें, बहुत नवाजिश होगी आपकी। मैं आपकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दुआएं जरूर ले सकता हूँ। आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ, मेरी बात गौर से सुने। मैं एंड की तरफ बात को लेकर के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कफन चोर से बुजुर्ग ने पूछा, तूने हजारों मुसलमानों के कफन चुराए, ये बता कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे और कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे? तो उसने कहा, हजरत अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अब तो मैं आपके हाथ पे तौबा करके नेक बन चुका हूं। अगर मैंने 100 मुर्दों की लाश को खोला, 100 मुर्दों की कब्रों को खोला और उनकी लाश को मैंने नंगा किया, तो 100 मुर्दों में से 99 मुसलमान ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। 100 मुर्दों में से 99 मुर्दे ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। एक मुसलमान मिलता था 100 में एक जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। उस बुजुर्ग ने अपने पीरो मुर्शिद को खत लिखा, हुजूर ये बताएं, अल्लाह अकबर, हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद लोगों के चेहरे कब्रों में क्यों फिर जाते हैं? बुजुर्ग ने लिखा, बेटा जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या डर नहीं लगता? क्या कब्र में नहीं जाना? क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? जो सुन्नत से मुंह फेर ले, कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। हमने तो फर्ज से मुंह फेरा है, हमने तो फराइज से मुंह फेरा है। अल्लाह अकबर, नमाज छूट रही है, माथे पर शिकन तक नहीं है। अल्लाह अकबर, सूद के धंधे कर रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, माथे पे शिकन तक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये फर्ज है झूठ से बचना फर्ज है। अल्लाह अकबर, झूठ बोल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, नाप तौल में कमी कर रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, औरतों पे पाप की नजर डाल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है। कितने जराइम करोगे? कब तक जराइम करोगे? कितने गुनाह करोगे? कब तक गुनाह करोगे? अल्लाह बहुत दिन तक मोहलत नहीं देगा, याद रखना। भाई साहब थोड़ा रहम फरमा दे, अरे रहम कर दे, थोड़ा सुन ले, बात हट जाएं, चुप हो जाएं सब लोग, बात तो सुने ना मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बात सुने, मैनेजमेंट आप सब लोग सुन लेंगे। एक बार आप भी बैठ जाएं, मेहरबानी करें, आप भी बैठ जाएं, सब बैठे। ये क्या तमाशा लगा, इतनी बड़ी महफिल सजाई, इतनी अच्छी महफिल सजाई, और आप लोग हैं कि कोई भाई आप भी बैठ जाएं, अल्लाह रहम करे, आप भी बैठ, क्यों बोलते हैं बैठ जाए, सब बैठे, अरे सब बैठे, आप भी बैठे। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आप मत बोले भाई, किसी को मत बोले, मैं बोल रहा हूं, आप दुरूद शरीफ पढ़ें भाई, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन। ये बीच में आप जब बोलते हो ना तो जहन मुंतशिर होता है। चूंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता, देखो जो तकरीर याद करके आते हैं ना, आप कुछ भी करें उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, वो याद करके आप फटाफट बोलता रहेगा। लेकिन मैंने याद करके मैंने तकरीर कभी याद नहीं की। मैं आप की तवज्जो को देख करके फिर अल्लाह ताला जो सुझाता है वो बोलता हूं, तो मेरे ज़हन से बात निकलती है, फिर मैं बात आपको खत्म कर देता हूं। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो करें कि जब सुन्नत से कोई मुंह फेरे
तो उसका चेहरा मरने के बाद किबले की तरफ नहीं होगा। अब आप क्या समझते, कहते अब मौलाना अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। अरे ये बात मौलाना को आपसे ज्यादा समझती है कि अल्लाह रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। लेकिन आपको पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि आप और हम अगर जराइम करें तो अल्लाह गैरत वाला, वो रहम वाला है तो वो गैरत वाला भी है मेरे भाई। उसकी गैरत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? सिर्फ सुन्नत छोड़ने पर जब वो मुंह किबले की तरफ रखना गवारा न करे तो वो जन्नत के अंदर कैसे दाखिल करेगा? उसकी खुफिया तदबीर से डरो कि दुनिया में पहली और आखिरी बार आए हो। मुशरिकीन को देखकर, मुनकरीन इस्लाम को देखकर उनकी तरह नंगा नाच न करो, उनकी तरह जुल्म न करो, उनकी तरह न... अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं कि जब इंसान सुन्नत से मुंह फेर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मुंह काबे की तरफ रखना गवारा नहीं करता। काबे की तरफ मुंह रखना गवारा नहीं करता, अल्लाह जन्नत में उसको कैसे डालेगा? ये दुनिया है। इस दुनिया में आदमी जितने चाहे जराइम कर ले और फिर अल्लाह अकबर, जो गुनाहे कबीरा है, गुनाहे कबीरा, उसमें खास तौर पर हराम लुक्मे का खाना और उसी के साथ नशा करना, शराब पीना। आज नशा मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सोची समझी साजिश के तहत प्रमोट किया जा रहा है। कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं हमें नहीं पता। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की जो इदारे हैं, जासूस इदारे, वो उसकी तहकीक करेंगे कौन है दुश्मन मुल्क और मिल्लत का। ये बात तय होगी बाद में, लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। जो बाप हैं, जो सरपरस्त हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ध्यान से सुने कि बाज़ाब्ता तौर पर वो बच्चे जो अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, जो तालीम के लिए बहुत ज्यादा होशियार हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता है और उनको पहले फ्री में एमडी और उस जैसी दवाइयां चटाई जाती है, उनसे पहले दोस्ती की जाती है, फिर उनको वो चटाया जाता है। एक दो बार जब इंसान उसको चाटता है और फिर नींद गहरी आती है और उसके जो असरात होते हैं, फिर इंसान अब उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो फिर महंगे से महंगे दाम में उसको बेचा जाता है। तो पैसा भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कीमती से कीमती लिबास दो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों के हर शौक पूरे करो, लेकिन उस पर औकाब की तरह नजर रखो कि तुम्हारे बच्चे किसकी सोहबत में बैठते हैं, किसके पास बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं। याद रखना, मुसलमानों के टैलेंट से लोगों को बहुत खौफ है, इसलिए कि ये मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अगर सैकड़ों साल अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम है। मुसलमानों को हुकूमत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को सियासत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को तिजारत करने का शऊर आता है। दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान तिजारत की मंडी में डट जाएगा, किसी की माई, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो वो मुसलमान का मुकाबला कर सके। जब हम ताजिर थे हमारे मुकाबले में कोई ताजिर नहीं था, जब हम सियासत कर रहे थे हमारे मुकाबले में कोई सियासतदान नहीं था, हम इल्म के मैदान में डटे थे हमारे मुकाबले में कोई नहीं था। दुनिया के सारे इंसान
बगदाद में और मिस्र में हमारे दरवाजों पर कासे गदाई लेकर इल्म की भीख मांगा करते थे। हाँ हाँ, हम ही थे जो लोगों को जागीरे भीख में अता करते थे, हम ही थे जो लोगों को माला माल करते थे। ऐ मेरी कौम के जवानों, लोगों को तुम्हारे टैलेंट से खतरा है, इनको पढ़ने मत दो, इनको आगे बढ़ने मत दो, इनको तिजारत करने मत दो, इनको जो है माश और मैशत की तरफ आगे बढ़ने मत दो, इनको गानों का आदी बना दो, इनको गेम का आदी बना दो, इनको नशे का आदी बना दो, इनको शराब का आदी बना दो। जालिमों, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ये खिलौना मोबाइल का जो तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है और अलग अलग गेम्स तुम्हें ला करके दे दिए गए हैं, कब तक गेम में डूबे रहोगे? गेम में मुब्तला करने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह कर देना चाहते हैं। नशे में डुबाने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नाखुने तदबीर से उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को संवारने वाले लोग हैं, हम तो कौमों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले लोग हैं।